बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एरे के बारे में स्टडी करते हैं कि एरे होता क्या है, उसकी नीड क्यों आई, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एजेंडा क्या है आज के इस लेक्चर का, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, देन व्हाई वी नीड एरेज इन सी प्रोग्रामिंग, कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। लाइक ऑब्वियसली हमने कई चीज़ें स्टडी की, हमने कंट्रोल फ्लो स्टडी किया है, और हमने लूपिंग देखी है, जंपिंग स्टेटमेंट्स देखी है। हमने ये तीन बड़े ब्रॉड लेवल पे काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक स्टडी किए हैं। तो क्या रीज़न थी कि एरे को यूज़ किया गया। देन हम देखेंगे विच सोल्यूशन इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू यू। हम डिफरेंट सिनेरियोज को स्टडी करेंगे कि किस सिनेरियो में किस तरह की चीज़ यूज़ होती है, और देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन सबसे बेस्ट है। देन उसका साइंटिफिक स्टडी करेंगे। देन देयर आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरे, एडवांटेजेस देखेंगे एरे के, उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। देन डिक्लेरेशन ऑफ एरे, दैट मीन्स उसका कुछ साइंटिक्स ही देखेंगे कि आपने एरे डिक्लेयर कैसे करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते थे। हम कहते थे इंटीजर, देन वेरिएबल का नाम, मतलब वेरिएबल नेम, लेट्स से मैं कहती हूँ वेरिएबल नेम, एंड देन ये डिक्लेयर हो गया। और अगर हम उसको इनिशियलाइज करना चाहते थे तो हम जैसे कहती हूँ वी आर इक्वल टू 1, तो आप 1 कर दें। तो हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की थी, तो इसका मतलब है एरे बी की भी डिक्लेरेशन की जाती है। देखते हैं अब आगे, देखते हैं कि हम कैसे डिक्लेरेशन करेंगे, इसकी साइंटिक्स क्या, एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या है। कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द एरे। डायरेक्टली जंप करते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। एन एरे इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम डेटा। एरे क्या है, ग्रुप है या कलेक्शन है ऑफ सेम डेटा, मतलब सेम डेटा टाइप की कलेक्शन को एरे कहा जाता है। डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा, हमने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, हमने फ्लोट के बारे में पढ़ा, हमने डबल के बारे में पढ़ा, लॉन्ग हमने देखा, राइट। जब सेम डेटा टाइप की किसी जगह पे कलेक्शन की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है, तो वो दैट्स मेक इट एज एरे। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, एन एरे, एन इंटीजर एरे, एन इंटीजर एरे होल्ड द एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप। तो दैट मीन्स जब, मतलब अगर एक वेरिएबल है, आपने कहा वो इंटीजर टाइप का है, दूसरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है, तीसरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है, तो जब सेम होल्ड द एलिमेंट ऑफ इंटीजर टाइप, तो इंटीजर एरे क्या हुआ, सेम टाइप की जब वैल्यूज को किसी जगह में प्लेस किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ लें, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें सेम टाइप की वैल्यूज प्लेस कर दी गई हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ इंटीजर टाइप की 1 2 3 4 5। तो हम कॉमन, इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे, हम या तो लूप यूज़ करके इन 6 को इनिशलाइज कर रहे थे, या हम लोग ऐसे भी कर रहे थे कि ए इक्वल टू 1 कर दें, बी इक्वल टू 2 कर दें, सी इक्वल टू 3 कर दें, डी इक्वल टू 4 कर दें, एंड समथिंग लाइक दिस। तो वो कह रहा है कि जब एरे को ग्रुप में या कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम डेटा, मतलब एक जगह में कहीं प्लेस किया जाएगा, दैट मेक इट एज एरे, राइट। तो वाई वी नीड एरे, मतलब ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे कैसे क्या हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, मैं इंटीजर टाइप में लेती हूँ, इंटीजर ए बी सी डी ई, मैंने
5 वैल्यूज इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दी और इनिशियलाइज करके भी लेट्स से मैं कह देती हूँ कि इन सब की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है मेमोरी में कोई 5 लोकेशन हो जाएंगी, जैसे इस लोकेशन का नाम A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है, हमने सबको वैल्यू 1 1 1 कह दिया। तो ऑलरेडी एक चीज सेविंग के लिए हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, देन व्हाई वी नीड एरेज, राइट। वो क्या है पढ़ लेते हैं। कहते हैं consider a scenario where you need to find out the average of 100 integer numbers entered by the users। क्या है, एक ऐसा सिनेरियो कंसिडर करें जहां पे you need to find out the average of 100 integer numbers entered by the users। जैसे अभी आपकी एक असाइनमेंट है जिसमें आप लोगों ने 5 स्टूडेंट का डेटा लेना था और हर स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 1 के दिए थे, सब्जेक्ट 2 के दिए थे, सब्जेक्ट 3 के दिए थे, सब्जेक्ट 4 के, सब्जेक्ट 5। दिस वाज योर असाइनमेंट। तो इसका मतलब है कि हम कितने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मैं कहूँगी ओके सब्जेक्ट 1 ये हो गया, 2 3 5 तो ये होगी। हर स्टूडेंट के आगे मतलब हर स्टूडेंट के आगे 5 वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट 2 के भी आगे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, स्टूडेंट 3 के भी आगे 5 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। इट्स लाइक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ बन रही है। तो आप कह रहा है कि कंसिडर अ सिनेरियो वेयर यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 100 इंटीजर नंबर एंटर बाय द यूजर। मतलब 100 आपने इंटीजर नंबर एंटर करवाने हैं यूजर से। तो वो क्या कह रहा है, डिफाइन, तो आप क्या करेंगे, डिफाइन 100 वेरिएबल्स विद इंटीजर डेटा टाइप्स एंड देन परफॉर्म 100 scanf operations to store the internal to store the entered values in the variable and then at last calculate the average of them। तो दैट मीन्स कि नॉर्मली हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि आपने 100 वेरिएबल्स के लिए 100 इंटीजर टाइप के लिए आप 100 स्कैनएफ लोगे, मतलब 100 स्कैनएफ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाओगे। 100 दफ़ा यूज़र से क्या इनपुट लोगे आप और 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन करोगे। तो इज़ दैट रिलायबल? रिलायबल तो है, लेकिन अगर आप देखें इज दैट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन? ऑप्टिमाइज नो, इट्स नॉट ऑप्टिमाइज, लाइक इट्स सो लेंथी। अगर आप देखें काम तो आपका हो जाना है, आपने 100 दफ़ा डेटा तो ले लेना है यूजर से, बट ये कुछ सेंसिबल नहीं लग रहा। तो उसके लिए क्या हुआ, आप क्या करें, हैविंग अ सिंगल इंटीजर एरे, एक एरे ले लें, एक कंटेनर ले लें टू स्टोर ऑल द वैल्यूज, और उस कंटेनर में तमाम वैल्यू स्टोर कर दें। लूप द एरे, लूप क्या है, बार बार रिपीटेशन परफॉर्म करवा रहा था। पहले भी हम यही काम कर रहे थे कि हमने कहा लूप में आप मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब सी स्कैन करवा सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है, लूप द एरे टू स्टोर ऑल द एंटर वैल्यूज इन एरे एंड लेटर कैलकुलेट द एवरेज। मतलब इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग सम 100 वेरिएबल्स यू आर गोइंग टू यूज सम कंटेनर जिसमें आप सारे सेम डेटा टाइप की वैल्यूज डाल दें, ठीक है। कुछ इस तरह की बात हो रही है, आपने एक कंटेनर लिया जिसमें 100 डिब्बे हैं, ठीक है, और आपने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 100 वेरिएबल्स आपने कह दिया अच्छा जी ये एरे है और इसमें 100 जगह हैं, 100 डिब्बे हैं, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा, अप टू 100 डिब्बे, राइट। तो ये सोल्यूशन ज़्यादा बेस्ट है कि आप 100 वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करें बल्कि एक एरे ले लें, राइट। तो विच सोल्यूशन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? कौन सा सोल्यूशन बेटर है? पहला सोल्यूशन हमने पढ़ा कि आप 100 डेटा टाइप मतलब लेट्स से इंटीजर डेटा टाइप के 100 वेरिएबल्स ले लें। जैसे मैं कह दूं अगर इंट ए बी सी वोटेवर आप नाम देते जाएं और 100 वेरिएबल डिफाइन कर दें और उनको सेव कराएं, सी इन करवाएं यूज़र से, स्कैन एफ कराएं, ठीक है।
ये हो गया सी में, और सी इन कराते हैं हम C++ में, ठीक है। तो आप क्या करो, पहला सोल्यूशन तो ये था जो हम नॉर्मली अभी तक करते आ रहे हैं। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप एक कंटेनर ले लें, ठीक है, आप एक कंटेनर ले लें और उसमें ये सारे वेरिएबल स्टोर करा दें और नाम एक ही हो, जैसे मैंने नाम रख लिया अपने वेरिएबल का एरे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आपके अकॉर्डिंग मतलब कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है, दिस इज द क्वेश्चन। हर एक की अपनी यूजेबिलिटी है, इसकी भी अपनी है, इसकी भी अपनी है। सो द क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज व्हिच सॉल्यूशन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू। टिक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखोगे, एरे का नाम लिखोगे, एरे का साइज लिखोगे। डेटा टाइप क्या है, लेट्स से अगर आपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल सेव कराने हैं तो आपने टाइप इसकी डिफाइन की। एरे सेव कराने हैं, जैसे एरे का नाम है, जैसे मैं कह रही हूँ मेरे एरे का नाम है स्टूडेंट नेम s_name, और साइज उसका क्या है, मैंने 5 स्टूडेंट का डेटा लेना है, तो इसका मतलब है ये 5 नाम अपने पास सेव करेगा। आप एक चीज माइंड में रख लें कि एरे का इंडेक्स, इसको इंडेक्स कहा जाता है, इंडेक्स एलिमेंट्स ये 0 से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स पहला 0 से स्टार्ट होगा, देन 1 2 3 4, ये 5 हो जाते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ये 5 एलिमेंट्स हो गए सेव। इट मीन्स लिखते किस तरह है हम फिर देख लेते हैं। हमने टाइप डिफाइन करनी है, जिससे हमने इंटीजर भी हो सकता है और कोई फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोट भी हो सकता है, सेम हम इसी तरह नाम लिखेंगे, जैसे मैं कह देती हूँ, जैसे फ्लोट वैल्यू हो सकती है परसेंट, मैं परसेंट देती हूँ, ठीक है, परसेंट, और मैं कह देती हूँ 10, मतलब 10 लोकेशंस मुझे चाहिए। तो क्या होगा, 0 लोकेशन होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 अप टू 9 होगी, 10 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप, राइट, कि ये जो आप कंटेनर ले रहे हैं उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए एंड कैरी द सेम साइट इंटीजर 4 बाइट। जैसे हमने पढ़ी कि इंटीजर की अपने अंदर 4 बाइट का डेटा स्टोर करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेम डेटा टाइप के, लेट्स से मैं कहती हूँ मैंने 5 स्टूडेंट का डेटा लेना है और उनके मार्क्स लेट्स से मैंने एंटर कराने हैं मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स इंटीजर टाइप के अगर वेरिएबल्स हैं तो मैंने जो 5 एंटर कराने हैं तो इन टाइप के ही होने चाहिए, मैं फ्लोट नहीं डाल सकती।